नींद के लोक का द्वार। क्या आपने कभी सोते समय महसूस किया है कि आप सिर्फ सो नहीं रहे बल्कि कहीं जा रहे हैं? अगर हाँ, तो संभव है आप भी उस द्वार के बहुत पास पहुंच चुके हो जिसे प्राचीन ग्रंथ नींद का लोक कहते हैं। उत्तर भारत के एक घने अनछुए जंगल में एक ऐसा मंदिर था जिसका नाम किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। स्थानीय लोग उसे निंद्रा मंदिर कहते थे। कहते हैं जो व्यक्ति उस मंदिर में सूर्यास्त के बाद नींद में चला जाता है वो अगली सुबह वही इंसान नहीं रहता। मंदिर साधारण दिखता था, टूटी सीढ़ियाँ, कई जमी दीवारें और गर्भगृह में एक बिना नाम की देवी की मूर्ति। मूर्ति की आंखें हमेशा अधखुली रहती थीं, मानो वह सो नहीं रही बल्कि दूसरों को सुला रही हों। एक प्राचीन ग्रंथों का शोधकर्ता आचार्य सोमदेव उस मंदिर तक पहुंचा। उसने अथर्ववेद के एक भूले बिसरे अंश में पढ़ा था, नींद विश्राम नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और हर यात्रा में परीक्षा होती है। मंदिर के पास ही उसे एक पत्थर पर स्पष्ट अक्षरों में खुदा मिला, जो यहाँ सोया वो स्वयं को देखेगा। पहली नींद पहला लोक। सोमदेव ने साहस करके मंदिर में ही रात बिताने का निर्णय लिया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसे लगा कि शरीर यहीं है पर चेतना किसी और दिशा में बह रही है। उसने स्वयं को एक ऐसे लोक में पाया जहाँ ना सूर्य था ना चंद्र। चारों ओर नीले धूसर प्रकाश में अनगिनत आत्माएं धीरे धीरे चल रही थी। कोई बोल नहीं रहा था पर हर कोई सब कुछ समझ रहा था। लोक की रक्षक। तभी एक गंभीर शांत स्वर गूंजा, स्वागत है मानो। उसके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके वस्त्र रात्रि जैसे गहरे और नेत्र अथाह गहराई वाले। उसने स्वयं को निंद्रा लोक की अधिष्ठात्री बताया। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम सिर्फ नींद समझते हो। आत्मा की परीक्षा। देवी ने समझाया, जब मनुष्य सोता है तो शरीर विश्राम करता है पर आत्मा यहाँ आती है। यह लोक सपनों का नहीं सत्य का है। यहाँ मनुष्य को वो दिखाया जाता है जो वह जागते हुए स्वीकार नहीं करता। डर, लोभ, अपराध बोध और अधूरे कर्म। कुछ आत्माएं यह देखकर कभी वापस नहीं जाना चाहती और कुछ डरकर जागने की जिद करती हैं। आज के सपनों का रहस्य। देवी ने कहा, आज के मनुष्य मुझे भूल चुके हैं, इसलिए उनके सपने अधूरे हैं, कभी डरावने कभी टूटे फूटे, क्योंकि वे परीक्षा से भागना चाहते हैं। उसने बताया, हर सपना इसी लोक से आया एक संदेश है। जिसने समझ लिया वो बदल गया, जिसने अनदेखा किया वो हर रात उसी डर में फंसता गया। मंदिर का वास्तविक उद्देश्य सोमदेव को बताया गया कि यह मंदिर दरअसल एक सीमा रेखा है, जागृत लोक और निंद्रा लोक के बीच। प्राचीन ऋषियों ने इसे बनाया था ताकि मनुष्य सपनों को हल्के में ना ले, पर समय के साथ डर फैल गया और मंदिर भुला दिया गया। चेतावनी। देवी ने अंतिम बात कही, हर मनुष्य हर रात यहाँ आता है पर सभी को याद नहीं रहता। जो याद रखने लगे समझो उसकी परीक्षा कठिन होने वाली है। इसके बाद सोमदेव की नींद टूट गई। वो पसीने से तर था पर उसके हाथ में अभी भी नीले प्रकाश की हल्की सी गर्माहट थी। आज की रात कहा जाता है उसके बाद से जो भी व्यक्ति उस मंदिर के बारे में सुनकर रात को सोता है उसके सपने सामान्य नहीं रहते, क्योंकि एक बार
ध्यान चला जाए तो निद्रालोक ध्यान देने लगता है। अगर आप आज रात सोने से पहले इस कहानी को याद करेंगे तो ध्यान रखिए, हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता। सोमदेव की बदली हुई जागृति। मंदिर से बाहर निकलते समय आचार्य सोमदेव को लगा कि जंगल वही है पर दुनिया वैसी नहीं रही। पक्षियों की आवाज़ कुछ ज़्यादा तीखी लग रही थी, हवा में अजीब सी भारी नमी थी और लोगों की आंखों में अनकहा डर। सबसे अजीब बात यह थी, उसे अब लोगों के चेहरे देखकर यह समझ आने लगा था कि कौन अपनी नींद से डरता है और कौन उससे भागता है। पहली चेतावनी, टूटी नींदें। जिस गांव में वो पहुंचा, वहां लोग दिन में सो जाते थे और रात में जागते रहते थे। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा, हमारे सपने हमसे बातें करने लगे हैं। किसी को हर रात इतना डूबता हुआ कुआं दिखता, किसी को अपने ही पाप जीवित रूप में। सोमदेव समझ गया, निद्रालोक सक्रिय हो चुका है। दूसरा संकेत, ग्रंथ का खुलना। उस रात सोमदेव ने अपना पुराना ग्रंथ खोला। जो पन्ने सालों से खाली थे, उन पर अब धीरे धीरे अक्षर उभर रहे थे। जब मनुष्य नींद को केवल विश्राम समझते, तब देवी स्वयं प्रकट होंगी। एक और पंक्ति थी, जो जागते हुए झूठ बोले, वो सोते हुए सत्य को देखेगा। सपनों का बदलता स्वरूप। अब सपने रंगीन नहीं थे, वे सपाट, अस्पष्ट और असहनीय थे। लोग अपने कर्मों को दोहराते देखते। जिसने छल किया वो खुद को उसी छल में फंसा पाता। जिसने अन्याय देखा और चुप रहा, वो सपने में वही अन्याय अपने ऊपर घटते देखता। यह कोई दंड नहीं था, यह आईना था। देवी का मौन हस्तक्षेप। देवी कभी सीधे नहीं दिखी, पर उसकी उपस्थिति हर जगह थी। जो व्यक्ति डरकर नींद से भागता, उसे दिन में अचानक झपकी आने लगती। जो व्यक्ति सपनों को समझने की कोशिश करता, उसके सपने धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते। सोमदेव ने समझा, देवी चयन कर रही है। मंदिर का दूसरा द्वार। एक रात मंदिर के गर्भगृह में एक नया द्वार खुला। यह द्वार पत्थर का नहीं था, यह छाया का बना था। ग्रंथों में लिखा था, पहला द्वार शरीर सोते समय खुलता है, दूसरा द्वार तब खुलता है जब आत्मा तैयार हो। इस द्वार से वही जा सकता है जो अपने सपनों से भागा न हो। आत्मा की गहरी परीक्षा। दूसरे लोक में ना दृश्य थे, ना रूप, केवल भावनाएं थी। यहाँ आत्मा को अपने सबसे गहरे सत्य से सामना करना पड़ता। यहाँ कोई देवी नहीं बोलती, कोई दंड नहीं देती। यहाँ मनुष्य खुद ही न्यायाधीश होता। यही कारण था कि अधिकतर आत्माएं इस लोक से लौटना नहीं चाहती थी। आज के मनुष्य और टूटा संबंध। देवी ने कभी कहा था, जब सपने समझे नहीं जाएंगे तो वे डर बन जाएंगे। आज का मनुष्य नींद को दवा से बुलाता है पर सपनों को दबाता है। इसलिए निद्रालोक अब शोर मचाने लगा है। समय का संकेत। ग्रंथ का अंतिम पन्ना अब भी खाली था, पर ऊपर एक चेतावनी उभरी। जब बहुत से लोग एक ही सपना देखें, तब समझो द्वार पूरी तरह खुल चुका है। सोमदेव जानता था, यह कहानी अभी शुरू हुई है। आज की रात आपके लिए। अगर आज आपने सपने में खुद को कहीं और पाएं, अगर सपने आपसे प्रश्न करें, तो डरिए मत। संभव है आप भी उस द्वार के पास हो जहां नींद सिर्फ नींद नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि निद्रालोक की अधिष्ठात्री देवी का असली नाम, दूसरे द्वार के बाद क्या होता है, कौन लोग कभी जाग नहीं पाते, इन सब का रहस्य अगले भाग में खुले
तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने सपनों से नहीं डरता, क्योंकि अगली रात नींद आपको भी परीक्षा में बुला सकती है। धन्यवाद। शेष अगले भाग।